आज इस वीडियो में आप हैव के सभी प्रयोग सीखेंगे, चाहे हैव से जितना भी प्रयोग होता हो। जैसे इससे पहले आपने सीखा होगा कि हैव मीन्स होता है रखना या किसी के पास कुछ होना, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ काउ। लेकिन इससे आगे बढ़ना है, हम कई तरीके से हैव का प्रयोग पढ़ेंगे जो स्पोकन और रिटन के लिए ज़रूरी है। जैसे हम यहीं पर देखेंगे कि हैव मीन्स ईट, ड्रिंक, टेक, गेट, डू, ये सब होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हैव का प्रयोग और कैसे कैसे करेंगे। जैसे हैव के साथ में हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, जैसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। और इसके साथ हम और भी चीज़ देखेंगे, जैसे हैविंग टू, हैव टू बी, मे हैव टू, विल हैव टू, या फिर हम देखेंगे हैव टू हैव, हैज़ टू हैव, या फिर हैड टू हैव। इसके साथ हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक, ताकि मेरे पूछे गए सवाल का आप सही जवाब दे पाएँ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे हैव, हैड और हैज, हैड और हैड एक साथ प्रयोग कैसे करते हैं, एक साथ प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे फिर से देखेंगे कि यहाँ पर हैव, हैड एक साथ सेंटेंस में देखेंगे तो और आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखेंगे यू शुड हैव हैड अ प्रॉपर डिस्कशन बिफोर वोटिंग, या फिर दूसरे सेंटेंस को देखेंगे शी हैज हैड अ गुड एजुकेशन। आखिर ये दोनों हैव और हैड, यहाँ पर हैज और हैड, यहाँ पर हैव हैड और हैड एक साथ कैसे आ जाता है, क्या वजह है, हम इन सबको बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। इससे हम इस तरीके से बताना चाह रहे हैं अभी जस्ट कि फिर आपको कभी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं रहे, कभी दिमाग में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो नहीं। अगर हो तो आप उसका समाधान को खुद कर लेंगे, आंसर खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। इस तरह के जब भी सेंटेंस आपके सामने आए तो इससे पहले ये चीज़ को जानना जरूरी है कि हैव मीन्स क्या क्या होता है। जैसे हैव मीन्स पसेशन होता है, जैसे आप जानते हैं पहले से। पसेशन मीन्स होता है अधिकार, यानी कि किसी चीज़ को ओन करना, किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ का स्वामी होना। और इसका प्रयोग पहले आप जानते हैं, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ काउ, इस तरीके का सेंटेंस। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो ये मीनिंग जानना होगा कि हैव मीन्स ईट भी होता है, ड्रिंक भी होता है, टेक होता है, गेट होता है और डू होता है। जैसे इस सेंटेंस को हम देखेंगे यू शुड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन बिफोर वोटिंग। आपको वोट करने से पहले प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए था, क्योंकि करना चाहिए था तो शुड हैव प्लस वर्ब थ्री। और डू मीन्स यहाँ पर करना, तो डू अ प्रॉपर यानी कि डन अ प्रॉपर डिस्कशन नहीं करके हैड अ प्रॉपर डिस्कशन हमने किया है। शी हैज हैड अ गुड एजुकेशन, उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है। कितना आसान है, प्राप्त कर ली है का मतलब, हैव का मतलब यहाँ पर गेट, हैड का मतलब गेट और उसका वर्ब थ्री गॉट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैड ही करेंगे। हैव का वर्ब थ्री क्या होगा, मान लीजिए हम हैव यहाँ पर लिखते हैं, फिर से देखते हैं, हैव V1 होगा और हैड V2 और फिर से हैड ये होगा V3 और V3 करना है। मान लीजिए गेट नहीं लिख करके हैव ही लिखना चाहते हैं तो हैव का वर्ब थ्री क्या होगा, हैड होगा, यहाँ पर भी हैड होगा ये। लेकिन ये भी अगर समझ में नहीं आया तो हम इसे और आसान तरीका से बताने के लिए ये यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिखा है जो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया कि हैव मीन्स ईट, ड्रिंक, टेक, गेट, डू ये सब भी होता है, तो हम यहाँ पर ये सेंटेंस आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक फ्रेज को ले लीजिए, हैव अ टॉक मीन्स होता है किसी से बातचीत करना। अगर ये टोटल सेंटेंस समझ लेते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। जैसे देखेंगे हैव अ टॉक, किसी से बातचीत करना। अब इस फ्रेज का यूज हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। सिंपल प्रेजेंट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है सिंपल प्रेजेंट में, तो वो आप टेंस के अनुसार आप समझ लेंगे। तो आई हैव अ टॉक विद हिम का मतलब होता है कि मैं उससे बातें करता हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। आई एम हैविंग अ टॉक विद हिम, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैविंग अ टॉक का मतलब बातें कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे आई हैव हैड अ टॉक विद हिम का मतलब मैंने उससे बातें कर लिया है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज और प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग।
पर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है आई हैड अ टॉक विद हिम का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू सिंपल पास्ट, मैंने उससे बात कर लिया था या मैंने उससे बातें कर लिया। नेक्स्ट है आई वॉज हैविंग अ टॉक विद हिम, मैं उससे बातें कर रहा था। उसके बाद आई हैड अ टॉक विद हिम, मैंने उससे बातें कर चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थ्री, और यहाँ पर वर्ब थ्री क्या होगा, हैव और टॉक का वर्ब थ्री होगा हैड और टॉक, यानी कि टेंस के रूल पर ही काम करना है। हैव मीन्स ईट ड्रिंक टेक गेट डन डू होता है, लेकिन इसे हम वर्ब थ्री के रूप में यूज़ करेंगे तो हैड हो जाएगा, और वो हैव के साथ में भी आएगा, हैज़ के साथ में भी आएगा। बस यही रूल है और ये बिल्कुल आसान है। फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें देखेंगे जैसे हैव हैज और हैड के साथ में इन्फिनिटिव बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, जैसे हम नेसेसिटी को लेते हैं, नेसेसिटी है यानी ज़रूरत है, या फिर आपको कंपल्सन भी लिख सकते हैं, कंपल्सन। इसे सही से देखेंगे, इस सेंटेंस को यहाँ पर देखेंगे, स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि जब भी कोई काम आपको करना है ज़रूरी है या मजबूरी है, हैव हैज हैड के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग तभी करेंगे जब ज़रूरी है या मजबूरी है। कोई काम करना ज़रूरी है या फिर मजबूरी में करना है, यानी कि सेंटेंस का पहचान क्या है, जैसे ना है या फिर होता है या फिर पड़ता है। कोई काम करना होता है, करना पड़ता है तो उसमें, या फिर करना है तो उसमें हैव हैज और हैड के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, पास्ट के लिए हैड का प्रयोग हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस के जरिए देखेंगे, या फिर सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे कुछ कहना है आई हैव टू से समथिंग, इस तरह से बना सकते हैं। नेगेटिव के लिए आई हैव नॉट टू गो, आई हैव नॉट टू से समथिंग, हैव यू टू से समथिंग कि आपको कुछ कहना है, आपको कहाँ जाना है, वेयर हैव यू टू गो, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक अच्छे सेंटेंस के हम सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हें खुद में विश्वास करना है, दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही सफलता का सूत्र है। तो कोई काम करना है हैव टू प्लस हम वर्ब वन का, यानी कि हैव के साथ में इन्फिनिटिव टू प्लस वी वांट, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर व्हाट वी वांट, हम जो चाहते हैं, हमें जो चाहिए उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। हम यहाँ देखेंगे इन एनी रिलेशन वी हैव टू मेक कंप्रोमाइजेस, किसी भी संबंध में हमें थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज समझौता करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी बट आई हैव टू कैंसिल माई ऑर्डर, ये सब मजबूरी में या ज़रूरी में बोला जा रहा है कि इन आई एम सॉरी बट आई हैव टू कैंसिल माई ऑर्डर, मैं दुखी हूँ लेकिन ऑर्डर तो मुझे कैंसिल करना है। नेक्स्ट है ही हैज़ टू टेक मेडिसिन टू कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसे दवाई लेना पड़ता है। द चिल्ड्रन हैड टू सर्वाइव बाय बेगिंग एंड बाय स्टीलिंग, देखिए हर सेंटेंस से कुछ आप स्ट्रक्चर को भी सीख सकते हैं। बाय बेगिंग का मतलब है भीख मांग करके, और बाय स्टीलिंग का मतलब चोरी करके, यानी कि हैड टू पड़ा, कोई काम करना पड़ा, जैसे बच्चों को भीख मांग करके और चोरी करके गुजारा करना पड़ा या करना पड़ता था, तो हैड टू उसे दवाई लेना पड़ता था, ही हैड टू टेक मेडिसिन, उसे भीख मांगना पड़ता था, ही हैड टू बेग, किसी काम को करना पड़ता था, हैड के बाद में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हैविंग टू और हैव टू बी, मे हैव टू बी और विल हैव टू बी का प्रयोग कैसे होगा। हैविंग टू का प्रयोग कैसे, इज आरएम के साथ में, मतलब वर्ब टू बी के साथ में हैविंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे ये काम करना पड़ रहा है या मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, मान लीजिए जैसा बोलते हैं तो आई एम हैविंग टू से समथिंग, मुझे उससे बातें करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम या टॉक विद हिम, मुझे कुछ लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट समथिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हैविंग टू का प्रयोग किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप कर सकते हैं। कोई काम करना पड़ रहा है, और पहले ही बता चुके हैं कि कंपल्सन और नेसेसरी यानी ज़रूरी या मजबूरी में ही आप इन सब का प्रयोग करेंगे, चाहे इनमें से कोई अभी बता रहे हैं, उन सब का प्रयोग ज़रूरी या मजबूरी में करेंगे।
हम सेंटेंस के जरिए भी देख सकते हैं, जैसे पीपल आर हैविंग टू मूव टू अदर एरियाज इन परसूट ऑफ वर्क। काम की तलाश में लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। तो कोई काम करना पड़ रहा है, वो आप उसमें इज आर एम प्लस हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू हैव टू बी अ बिट डेवियस इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेस इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या सफल होना है तो आपको कुछ चालाक चतुर बुद्धिमान तो होना ही होगा, यानी होना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे यू मे हैव टू वेट अ लिटिल वाइल। यू मे हैव टू वेट, यू मे हैव टू, कोई काम करना पड़ सकता है। हम याद करेंगे पड़ सकता है, पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है, किसी काम को करना पड़ सकता है। जैसे यू मे हैव टू वेट अ लिटिल वाइल, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू सिट हियर, आपको यहाँ बैठना पड़ सकता है। यू मे हैव टू राइट अ लेटर टू हिम, आपको उसके के पास एक पत्र लिखना पड़ सकता है। यू मे हैव टू सिंग अ सॉन्ग, यू मे हैव टू डू दिस वर्क, यू मे हैव टू टेक रेस्ट नाउ, यू मे हैव टू टेक मेडिसिन। और तो आपको ऐसे आप बोल सकते हैं जब भी कोई आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन पहले हम बता दिए जैसे वो जरूरी या मजबूरी बहुत अधिक आवश्यकता हो तो उसमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, करना होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू विल हैव टू पे द फी, यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, फी तो पे करना होगा, करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे हियर टू नाइट, आपको आज रात में ठहरना होगा। यू विल हैव टू गो नाउ, आपको अभी जाना होगा, तो कोई काम करना होगा यू विल हैव टू। लेकिन नेगेटिव बोलना हो तो यू विल नॉट हैव टू, यू वॉन्ट हैव टू, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जानना सीखना में अंतर है, और सीखना तभी होगा जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। हम इस तरीके से भी हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हैव टू हैव, हैज टू हैव या फिर हैड टू हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि हैव मीन्स होता क्या है, टेक इट या बाय या फिर गेट या फिर किसी काम को करवाने के लिए, इन सब में आप हैव का प्रयोग करते हैं। कॉजेटिव वर्ब में भी आप प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसमें भी हैव का प्रयोग करते हैं। तो इन सब को भी देख लेते हैं, पोजीशन के लिए, ओन के लिए, इन सब में हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे करेंगे जैसे देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ फन टू बी अ गुड फ्रेंड। अगर आपको अच्छा फ्रेंड बनना है तो हंसी मजाक की भावना आप में होनी चाहिए, तो या फिर होना है आप में, ये चीज़ इस क्वालिटी का होना है। लेकिन एक और चीज़ बताते हैं कि हैव टू इक्वल टू मस्ट भी होता है, मस्ट भी होता है, तो इतना याद रखेंगे आप। तो यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ फन टू बी अ गुड फ्रेंड। आपको एक अच्छे दोस्त बनने के लिए, होने के लिए आप में क्या होनी चाहिए, अ सेंस ऑफ फन होना है या होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू आर सेलिंग समथिंग यू हैव टू हैव अ जेन्युइन बिलीव इन द प्रोडक्ट। अगर आप कुछ बेचते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप में क्या होना चाहिए, यू हैव टू हैव जेन्युइन बिलीव। आपको खुद ही उस प्रोडक्ट में विश्वास होनी चाहिए या होना है। नेक्स्ट है शी हैज़ टू हैव टू टीथ पुल्ड। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे किसी काम को करवाने के लिए। जैसे शी हैज़ टू हैव टू टीथ पुल्ड का मतलब उसे अपने 2 दांत को निकलवाना है। किसी काम को करवाने के लिए क्या करेंगे, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शी हैज़ टू हैव एन आर्म्ड बॉडीगार्ड वेयर एवर शी गोज। वह जहाँ भी जाती है उसे सशस्त्र बॉडीगार्ड रखना पड़ता है, रखना होता है। नेक्स्ट है ही हैड टू हैव एक्स्ट्रा ट्यूशन इन मैथ। उसे मैथ में, यहाँ पर देखेंगे हैड, यानी उसे मैथ में एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना पड़ा, उसे मैथ में एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना पड़ा, कोई काम करना पड़ा। तो हैव का मतलब यहाँ पर बस गेट, टेक, इट या फिर इस तरह से कई चीज़ों में पोजीशन, ओन, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया, तो आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप सभी को समय पर आना होगा, आना पड़ेगा,
आप सभी को समय पर आना होगा या फिर आना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। हिंट्स दे सकते हैं, जैसे कि जब भी आपको कोई काम करना पड़ेगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा तो इस कंडीशन में किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आपके आंसर को चेक करेंगे, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।